हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने पढ़ा था गॉस लॉ। आज अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के थ्रू अपन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी बॉडी में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके थ्रू अपन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अपने पास रोड है, वायर है, अगर उसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, कोई कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट है उसके थ्रू, एंड अगर कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, स्फेरिकल शेल, तो उनके थ्रू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉस लॉ क्या, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक, तो ये मान लो अपने पास ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में अपन ने ये कंसिडर किया एक एलिमेंट जो है अपने पास ए बी। इसमें अपने पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बिकॉज ये अपने पास एक लाइन है, इस लाइन की लेंथ अपन कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल एल, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस चार्ज की वैल्यू अपन कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल क्यू। अब ये अपने पास एक लाइन है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें जो डेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इससे अपन को किसी पॉइंट पर, सपोज करो पॉइंट P, इस पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन कंसिडर कर लेंगे स्मॉल r। अब गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, और जो लाइन है इस लाइन के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो बनेगी अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस। क्योंकि सपोज करो ये अपने पास एक लाइन है, इस लाइन से अपन किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कोई लाइन है, अगर कोई लाइन अपने पास मान लो बड़ी होती है, तो यहाँ से भी बड़ी होगी और यहाँ से भी बड़ी होगी, तो अपने पास शेप कैसा आएगा, सिलेंडर के जैसा आएगा। कोई पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज से अपन देखें वो पॉइंट बढ़ता जा रहा है, तो उसका शेप कैसा आएगा, स्फेयर के जैसा आएगा। तो ऐसे ही ये लाइन है, ये अपने पास इंक्रीज होता जाएगा तो शेप कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। देखो ये अपने पास जो शेप है कैसा बन रहा है, अपने पास एक तरह से सिलेंड्रिकल है। तो अपन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, इधर r तो इधर भी r डिस्टेंस पे ये जो बना अपने पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक, अब सिलेंड्रिकल सरफेस है तो किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस की अपने पास 3 सरफेस एरिया होते हैं। जैसे सपोज करो ये है, ये एक सिलेंडर बना तो 3 सरफेस एरिया होंगे। एक तो ये टॉप,
बॉटम और ये क्रॉस सेक्शन। तो इस पूरे सिलेंडर को भी अपन 3 एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे, एक तो टॉप, बॉटम एंड क्रॉस सेक्शन। तो ये बन जाएगा, एक तो बनेगा अपने पास ये वाला, यहाँ पे लेना अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक। ये है अपने पास डेल्टा एस। ऐसे ही टॉप बॉटम में यहाँ पर भी अपने पास ये स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट। अब इस वाले सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो गया अपने पास डेल्टा एस। 3 सरफेस है, ये मान लो S1, इसकी होगी वो होगी डाउनवर्ड, ये मान लो डेल्टा S2, इसको मान लो डेल्टा S3। इस सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी क्या रहेगी इसकी डायरेक्शन रहेगी सरफेस के परपेंडिकुलर, डेल्टा S3। क्योंकि जो सरफेस बनेगी, अपन जानते हैं कोई सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी डायरेक्शन एरिया की इसके परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन एरिया की इसके परपेंडिकुलर, और क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। इस पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन जानते हैं गॉस लॉ से क्या होता है, ये हो जाएगा, देखो ये तो हो गया लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L, तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा L। क्वेश्चन फर्स्ट, गॉस लॉ से E डॉट ds ये आ जाएगा अपने पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन फर्स्ट से अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा E डॉट ds इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस है। अब यहाँ पर भी ये सरफेस के लिए बात करें तो 3 सरफेस में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, ये S1 सरफेस E डॉट ds प्लस E डॉट ds S2 सरफेस प्लस E डॉट ds S3 सरफेस, ये इक्वल टू हो जाएगा Q, ये Q नहीं लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है A डॉट B, ये होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पे E डॉट ds की बात करें तो यहाँ पे देखना जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस की डायरेक्शन अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस साइड ही होगी। यहाँ से देखेंगे अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में होगी। और अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपने पास ये आउटसाइड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सरफेस की डायरेक्शन, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास S1, ये हो जाएगा E ds cos 90 प्लस सेकेंड सरफेस के लिए भी ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है तो ये भी E और ये S2 दोनों परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा S2 E ds cos 90 प्लस थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये थर्ड सरफेस की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे होगा E ds cos 0 इक्वल टू ये बनेगा अपने पास लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हुआ, ये भी cos 90 की 0 तो पूरा 0 हुआ, प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा E ds इंटू 1 लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ds इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना चूँकि ds अपन बात करें एरिया की, तो जो सिलेंडर का जो एरिया होता है अपन जानते हैं, वैसे अगर ये h है तो 2 पाई r h, पर यहाँ पे h की जगह क्या है L,
तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर एल। इस डी एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, ये बनेगा ई इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अपन जानते हैं के फॉर्म में अगर इसको लिखें वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसको 4 बनाने के लिए अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया अपने पास 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया के, तो इसकी जगह के लिखेंगे तो हो जाएगा 2 के लेमड़ा अपॉन आर ई। तो कोई अपने पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के लेमड़ा अपॉन आर। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 2 के लेमड़ा अपॉन आर आर डैश। और यहाँ से अगर अपन पता लग रहा है ई और लेमड़ा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर डिस्टेंस ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।